क्या आप पूरे 2 साल तक बिना रोटी या चावल खाए रह सकते हैं? सुनने में ये सवाल मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी कॉन्शियस लाइफस्टाइल चॉइस का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसा ही एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट आकृति गोयल ने भी किया, जिसमें उन्होंने पूरे 2 साल तक अपनी डाइट से रोटी और चावल को लगभग पूरी तरह स्किप कर दिया। उनका कहना है कि ये फैसला किसी ट्रेंड या क्विक फिक्स के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री होने की वजह से लिया। वो बताती हैं कि ये फैसला डायबिटीज़ के रिस्क को समझते हुए लॉन्ग टर्म हेल्थ प्लानिंग का हिस्सा था। आज इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 90 मिलियन से ज़्यादा अडल्ट को डायबिटीज़ है, यानी करीब हर 9 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से जूझ रहा है। ऐसे में ये सवाल पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्या हमारी रोज़ की प्लेट, खासकर रोटी और चावल जैसे स्टेपल फूड्स, डायबिटीज़ के रिस्क से जुड़े हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो मेडिकल रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? और रोटी या चावल को डाइट से स्किप करने का तरीका वाकई डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है? आकृति गोयल ने क्या कुछ बताया अपने वीडियो में, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। हाल ही में 34 साल की हेल्थ एजुकेटर आकृति गोयल ने सोशल मीडिया पर अपने डाइट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। उन्होंने 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि पिछले 2 साल से उन्होंने चावल और रोटी खाना लगभग बंद कर दिया है। आकृति का कहना है कि इस बदलाव के पीछे वजह है इंडिया में बढ़ते डायबिटीज़ केसेस। उन्होंने बताया कि इस डाइट के बाद उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी बेहतर हो गई है और उन्हें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव महसूस होता है। दरअसल आकृति गोयल हिंदू राव हॉस्पिटल में एक MBBS स्टूडेंट है। आकृति के मुताबिक उनके परिवार में डायबिटीज़ की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है। इसी वजह से उन्होंने अपनी डाइट को लेकर अर्ली स्टेज पर ही कॉन्शियस डिसीजन लिया। आकृति बताती हैं कि उन्होंने रोटी और चावल के रिप्लेसमेंट में दाल चीला जैसे प्रोटीन रिच ऑप्शंस खाए और साथ में अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शामिल की। इस चेंज से होने वाले फ़ायदों के बारे में वो बताती हैं कि इस कॉम्बिनेशन से उन्हें पूरे दिन स्टेबल एनर्जी मिलती है, अचानक थकान महसूस नहीं होती, शुगर स्पाइक कम होता है और उन्हें इस उम्र में भी 20 साल जैसी फुर्ती महसूस होती है। आकृति ये भी साफ करती हैं कि पिछले 10 सालों से वो रेगुलर वर्कआउट कर रही हैं और रोटी या चावल न खाने की वजह से उन्हें कभी एनर्जी डेफिशिएंसी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके मुताबिक ये फैसला टेस्ट या ट्रेंड से जुड़ा नहीं था। उनके इस वीडियो पर काफ़ी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन कई यूजर्स ने इसे लेकर एक अलग राय रखी और डाइट के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर सवाल उठाए। रोटी और चावल हमारा इंडियन स्टेपल फूड है और इसी वजह से इसे हटाने की बात पर कई यूजर्स नाराज भी दिखाई दिए। लेकिन इस बैकलैश के जवाब में आकृति ने साफ किया कि वो किसी से ये नहीं कह रही कि चावल या रोटी पूरी तरह छोड़ दी जाए। उनका मैसेज बस इतना है कि अगर कोई डायबिटिक है या डायबिटीज़ के रिस्क में है तो उसे अपनी डाइट, स्लीप और लाइफस्टाइल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चावल और रोटी में दाल के मुकाबले ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। हमें अपनी डाइट में कम से कम कार्ब्स कंज्यूम करने चाहिए। यही छोटे प्रैक्टिकल चेंजेस लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये तो आकृति गोयल के पर्सनल डाइट एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल था, लेकिन इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स डाइट प्लान को लेकर हैं। इसलिए ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या वाकई रोटी और चावल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा रहे हैं। इसे समझने के लिए इंटरनेट पर मौजूद कुछ रिसर्च स्टडीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ रिसर्च और स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर हम रोज़ाना बहुत ज़्यादा वाइट राइस और रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल हमारी बॉडी में शुगर यानी ग्लूकोज एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी या नॉर्मल बॉडी में जब हम कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो वो फूड डाइजेशन के दौरान छोटे हिस्सों में टूट जाता है, खासकर ग्लूकोज में। ग्लूकोज बॉडी में जाकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है और बॉडी इंसुलिन नाम के हार्मोन की मदद से इसे सेल्स तक भेज देती है ताकि एनर्जी बने और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, और इसे हम नॉर्मल शुगर कंट्रोल कहते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन को ठीक से यूज़ नहीं कर पाती, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्लड में शुगर लंबे समय तक रहता है और बॉडी उसे एफिशिएंटली सेल्स तक नहीं भेज पाती। हाई कार्ब डाइट, खासकर रिफाइंड कार्ब्स जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड, ब्लड शुगर को जल्दी और ज़्यादा स्पाइक कर देता है। अगर इसे समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और हाई कार्ब डाइट से जुड़ा होता है। एक मेटा एनालिसिस स्टडी जिसे हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने तैयार किया था, उन्होंने 3,52,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा 4 से 22 साल तक फॉलो अप करके पाया कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा रोज़ाना वाइट राइस खाया उनमें डायबिटीज़ का रिस्क बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा था।
ये लिंक खासकर एशियन कंट्रीज में ज़्यादा मौजूद पाया गया, जहां लोग औसतन 3 से 4 सर्विंग्स वाइट राइस रोज़ाना खाते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग औसतन सप्ताह में सिर्फ 1 से 2 सर्विंग वाइट राइस खाते हैं। वहीं आटे की बात करें तो होल ग्रेन फूड्स जैसे होल व्हीट रोटी, होल ग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करने में मदद करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन नुकसान का कारण रिफाइंड व्हीट बनता है। रिफाइंड व्हीट फूड्स जैसे वाइट ब्रेड, मैदा प्रोडक्ट से ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक होता है, क्योंकि इनमें फाइबर कम होता है और डाइजेशन फास्ट होता है। इससे लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ रिस्क बढ़ने के चांसेस होते हैं। रिसर्च बताती है कि यही वजह है हाई कार्ब्स और रिफाइंड फूड का लंबे समय तक कंजम्पशन डायबिटीज़ के बढ़ते मामलों से जुड़ा हुआ है, और यही पैटर्न भारत में भी देखे जा रहे हैं। ज़्यादा कार्ब्स वाला खाना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ओबेसिटी इस जोखिम को और बढ़ाते हैं। इसी वजह से लोगों में डायबिटीज़ का डर अब और भी बढ़ गया है। जामा इंटरनल मेडिसिन की रिसर्च में बताया गया है कि वाइट राइस के बजाय होल ग्रेन जैसे ब्राउन राइस को कार्ब सोर्स बनाना टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क को कम कर सकता है। इंडियन बेस्ड रिसर्च जैसे ICMR के डेटा के मुताबिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और हाई कार्ब इंटेक, खासकर वाइट राइस जैसे स्टेपल्स, टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ रिस्क से जुड़े दिखे हैं, और कार्ब इंटेक को थोड़ा कम करके प्रोटीन बढ़ाने पर रिस्क कम पाया गया है। तो क्या आपको भी अपनी डाइट से चावल और रोटी हटा देनी चाहिए? असल में डाइट को लेकर बहस और कन्फ्यूजन नया नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल को पाने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन हमारी प्लेट में पोर्शन कितना होना चाहिए, दिन भर में कितना खाना सही है, और डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, किस चीज़ को लिमिट में रखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हमने अब सोशल मीडिया पर ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और यही वजह है कि इंटरनेट पर डाइट, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल को लेकर इतनी सारी टिप्स, वीडियोज़ और ओपिनियंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग अब अपने खान पान को लेकर पहले से ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। लेकिन किसी भी एक रिसर्च, वीडियो या पर्सनल एक्सपीरियंस को देखकर ये तय करना मुमकिन नहीं है कि वही तरीका सबके लिए सही हो या नहीं। किसी भी एक तरह का डाइट अप्रोच हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता। बॉडी टाइप, मेटाबॉलिज्म और एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन हर इंसान में अलग होती है। इसलिए खान पान में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव सिर्फ रिसर्च और स्टडीज़ को देखते हुए नहीं किया जा सकता। डायबिटीज़ इंडिया में एक सीरियस प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन अपने खान पान में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना ज़रूरी है। डाइट एक्सपर्ट सिमरत कठुरिया एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि उनकी पेशेंट जिनकी उम्र 34 साल है, उन्हें ब्लोटिंग, थकान और एडल्ट एक्ने की परेशानी थी। स्किन केयर, मेडिसिन और मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद उन्हें लगातार लो एनर्जी महसूस होती थी। तभी उन्हें लगा कि शायद इशू उनकी डाइट से जुड़ा है। इसके बाद उन्होंने 3 वीक एलिमिनेशन डाइट अपनाई, जिसमें डेयरी, ग्लूटेन, शुगर और कैफीन को एक एक करके हटाया और फिर वापस जोड़ा गया। सिर्फ 10 दिनों में ब्लोटिंग कम हुई, एनर्जी बढ़ी और स्किन बेहतर होने लगी। एलिमिनेशन डाइट की मदद से ये समझा गया कि डेयरी प्रोडक्ट से पेट फूलना और एक्ने जैसी परेशानी बढ़ी, जबकि शुगर से थकान और क्रेविंग बढ़ गई। इससे अनन्या को समझ आया कि प्रॉब्लम खाना छोड़ने की नहीं, बल्कि अपनी बॉडी की लिमिट्स पहचानने की है। एलिमिनेशन डाइट क्या होता है? दरअसल ये एक तरीका है ये समझने का कि अपनी बॉडी किस तरह से खाने पर कैसे रिएक्ट करती है। इसमें कुछ समय के लिए ऐसे फूड आइटम्स हटाए जाते हैं जो ब्लोटिंग, थकान, हेडेक, स्किन इशू या गट प्रॉब्लम की वजह से बन सकते हैं। इसके बाद इन फूड आइटम्स को धीरे धीरे वापस डाइट में शामिल किया जाता है, ताकि साफ पता चल सके कि कौन सा फूड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आकृति गोयल भी अपनी वीडियो के जरिए इंडिया के साइलेंट हेल्थ क्राइसिस पर जोर देने की कोशिश करती हैं। वीडियो इस बात पर फोकस करता है कि सही फूड चॉइसेस और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स खासकर डायबिटीज़ रिस्क वाले लोगों के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ में फ़र्क डाल सकते हैं। लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसे ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय कॉन्टेक्स्ट और गाइडेंस के साथ समझना ज़रूरी है। किसी भी तरह का डाइट चेंज करने से पहले डाइट एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सेफ तरीका है। आज के लिए इतना ही। आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया में बदलते लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स पर आप क्या सोचते हैं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे थे जिस्ट।